औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने यह दुनिया बहुत ही मुनफरद और आला बनाई है। हर चीज़ दूसरे से अलग और नुमायाँ है। हर शय को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक ख़ास हुस्न व खूबसूरती से नवाजा है। पहाड़ बुलंदो बाला तो समुंदर हज़ारों मील गहरा, कहीं रेत से भरा रेगिस्तान तो कहीं सरसब्ज़ो शादाब लहलहाते खेत, कहीं आसमान से गिरती बर्फ़ तो कहीं रिमझिम बरसता पानी। ज़मीन के मखलूक, आसमान के मखलूक, पानी की मखलूक सब एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ हैं। परिंदों में हर परिंदा अलग, जानवरों में हर जानवर दूसरे से मुख्तलिफ, और यहाँ तक इंसानों में हर इंसान दूसरे इंसान से अलहदा पहचान रखता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ तक इस दुनिया में अरबों खरबों की तादाद में किसी एक इंसान के हाथों में मौजूद बारीक लकीरों यानी फिंगरप्रिंट भी किसी दूसरे इंसान से मिलते नहीं। सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर इंसान इस दुनिया की तख्लीक में गौर व फिक्र करे तो इससे अपने परवरदिगार की किबरियाई और बड़ाई का अंदाज़ा होता है कि खालिक़ कौनो मकान ने किस खूबसूरती से और किस महारत से इस कायनात को तख्लीक किया है। यही नहीं, हर चीज़ के पैदा करने में एक ख़ास हिकमत छुपा रखी है। हर चीज़ के पैदा करने में एक ख़ास वजह और कोई अहम कहानी मौजूद होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मुनफरद कायनात में वो क्या है जो इंसानों से बहुत ज़्यादा मुमासिल रखता है, जिसकी साख्त व बनावट काफ़ी हद तक इंसानों से मिलती है। हो सकता है कि आप में बहुत से लोग मेरी मुराद को पहुंच चुके हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बंदरों की, जिनको हर इंसान जानता है और बहुत से इलाकों में भी पाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बंदरों की शक्ल और सूरत को अगर गौर से देखा जाए तो इसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा ही दिखाई देता है। इसकी सोच, समझ और ज़हानत भी इंसानों से मिलती है। इनमें सीखने की सलाहियत भी होती है। ऐसा आखिर क्यों है, जानेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बना लो, और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई, और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ में मुकीद हो गईं तो यही इनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो इनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। पहला, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। दूसरा, और कुछ इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम पर क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। तीसरा, और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी के एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीला बाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बचा भी लिया। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियत कारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरमों को दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे। मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़े का अजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है। सूरह बकरा रुकू नंबर 8। तर्जुमा।
اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول اللہ، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہو تو نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممنوعات کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، یہ تھا قرآن سچا واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔